गुड इवनिंग सभी को। शाम का नमस्कार। मैं रामवत सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, एसएलए लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी मेंबर, वोटर IRDA। आज कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे, जिसे कार इंश्योरेंस के नाम से भी हम जानते हैं। और कार इंश्योरेंस को समझने से पहले हम थोड़े एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर कोई है और वो गिर गया, कॉन्ट्रैक्टर ने पॉलिसी ले रखा था ऑल रिस्क कवर, तो उस जो भी रिस्क इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर ब्रिज थे वो सब उन्हें मिले। रिस्क एसोसिएटेड विद यूज ऑफ मशीनरी भी मिला। और इसीलिए ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों के लिए, सर्वेयर एंड लॉस असेसर के लिए समझने के लिए, इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा करने के लिए, जो भी बीमा करने वाले लोग हैं, एजेंट हैं, उनको भी इस विषय में समझने के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। बेसिकली इसे हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस, मोर पॉपुलरली नोन एज ए कार पॉलिसी, कार इंश्योरेंस। और इसमें कवर क्या करते हैं? सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, सिनेमा हाउसेस, थिएटर्स, रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स, जेटीज, चैनल्स, कैनाल्स, टनल्स, वाटर रिजर्वायर्स, पोर्ट्स, ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम्स, पाइपलाइंस, एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, पावर हाउस बिल्डिंग्स। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स में, इनमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट वर्क होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स के लिए समझते हैं। एक्सकावेशन, ग्रेडिंग एंड लेबलिंग वर्क, एग्जीक्यूशन ऑफ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर्स लाइक डाइवर्जन कट्स एंड प्रोटेक्टिव डैम्स, जो भी आप अपने निजी लाइफ में देखते हैं। द यूज ऑफ ऑल मटेरियल स्टोर्ड ऑन द साइट विच आर ऑफ कार पॉलिसी प्रोवाइड्स virtually a comprehensive cover for the entire civil engineering project। स्कोप ऑफ कवर क्या है? सेक्शन 1 में है मटेरियल डैमेज। मटेरियल डैमेज, जो उसमें मटेरियल यूज हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है। और सेक्शन 2 में है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। मटेरियल डैमेज में है फायर एंड एलाइड पेरिल्स, एक्सीडेंटल डैमेज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ड्यू टू ड्रॉपिंग, फॉलिंग, डिफेक्टिव वर्कमैनशिप, मटेरियल, लैक ऑफ स्किल, नेग्लिजेंस, मैलिशियस एंड ह्यूमन एरर। एक्ट ऑफ गॉड में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, सबसाइडेंस, खिसक जाना, वाटर डैमेज, फ्लड, इनंडेशन, स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, ह्यूरिकेन, टर्नेडो, टाइफोन, साइक्लोन and other guard perils, collapse, collision, impact, theft, burglary and malicious damages। Section 2 third party liability, the legal liability to third parties for property damage and personal injury। एक्सक्लूजन्स क्या है इसमें समझते हैं क्या एक्सक्लूड करता है यह पॉलिसी। लॉस आर डैमेज ड्यू टू वार आर वार लाइक ऑपरेशन, सिविल कमोशन। लॉस आर डैमेज ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडिएशन, रेडियोएक्टिव कंटामिनेशन। लॉस आर डैमेज ड्यू टू विलफुल एक्ट, विलफुल नेग्लिजेंस, विलफुल एक्ट और विलफुल नेग्लिजेंस। इंश्योर्ड आर इज रिप्रेजेंटेटिव, जो भी वहाँ लोग काम कर रहे हैं उनकी वजह से, या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी वजह से, या इंश्योर्ड की खुद की वजह से। सीसेशन ऑफ वर्क वेदर टोटल आर पार्शियल। एक्सक्लूजन टू सेक्शन 1 में देखते हैं, उनमें क्या एक्सक्लूजन है। एन अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड एंड एज एक्सेस, वो एक्सक्लूड है। लॉस डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इन्वेंट्री, मतलब वो भी नहीं कवर है। इन्वेंट्री में शॉर्टेज मिली, वो नहीं कवर है। लॉस आर डैमेज ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टियर, नॉर्मल बियर एंड टियर पार्ट मटेरियल में, मशीनरी में होता रहता है। ग्रेजुअल डेटोरिएशन एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर लैक ऑफ यूज नहीं हो रहा है तो भी मशीन खराब हो जाती है, वो भी नहीं कवर है। लॉस आर डैमेज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, डिजाइन ही उसकी गलत बनी हुई है, उस पर भी कवर नहीं है।
the cost of replacement, repair or rectification of defective material and workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not exclude loss or damage to correctly executed items as a consequence of an accident due to some defective material and workmanship. defective material, defective workmanship की वजह से भी जो लॉस आ जाते हैं वो भी कवर नहीं है। और डिफेक्टिव मटेरियल मीन्स डिजाइन भी इसमें आएगा। द कास्ट नेसेसरी फॉर रेक्टिफिकेशन करेक्शन ऑफ एनी एरर, किसी एरर को सही करने में या रिपेयर करने में जो भी कास्ट इन्वॉल्व होती है वो नहीं कवर है। लॉस आर डैमेज टू फाइल्स, ड्राइंग्स, अकाउंट्स, बिल्स, करेंसी, स्टैम्प्स, डीड्स, नोट्स, सिक्योरिटीज, चेक्स एंड लाइक, जो भी मॉनेटरी खर्चे होते हैं वो नहीं कवर है। पैकिंग मटेरियल सच एज द केसेस, बॉक्स, क्रेट्स, ये नहीं कवर हैं। लॉस ऑफ डैमेज टू व्हीकल्स लाइसेंस फॉर जनरल रोड यूज, वाटर बॉर्न वेजल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट माउंटेड एंड ऑपरेटेड आर फिक्स्ड ऑन फ्लोटिंग वेजल्स, बार्ज, क्राफ्ट और एयरक्राफ्ट। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, पेनाल्टीज, लैक ऑफ परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल नहीं कवर है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में क्या एक्सक्लूजन है? द अमाउंट ऑफ एक्सेस मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द पॉलिसी टू बी बाउंडेड बाय द इंश्योर्ड पर प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स, जो उसमें लिखा हुआ है, जो पॉलिसी के लिए किया है वही इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी है, उसके अलावा जो उसे बांटने उसे इंश्योर्ड को देना होगा। एक्सपेंडिचर इंक्लूड डूइंग और रीडूइंग और मेकिंग गुड और रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग एनीथिंग कवर्ड और कवरेबल इन सेक्शन 1 ऑफ द पॉलिसी, ये भी नहीं। लाइबिलिटी consequent upon bodily injury, illness of employees and workmanship are insured और मेंबर्स ऑफ दियर फैमिलीज, उनके फैमिली मेंबरों के लिए, उनके लिए जो भी है वो इलनेस वगैरह का नहीं है। प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हेल्ड इन केयर बाय द इंश्योर्ड आर इज एम्प्लॉय, जो केयर के लिए रखी गई प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू आर हेल्ड इन केयर बाय द इंश्योर्ड आर हिज एम्प्लॉयज, आपका प्रोजेक्ट है, दूसरे का सामान रखा हुआ वो नहीं है। एन एक्सीडेंट, एनी एक्सीडेंट काज बाई व्हीकल लाइसेंस फॉर जनरल रोड यूज बाई वाटर बॉर्न वेजल और एयरक्राफ्ट, सेम। एनी एग्रीमेंट बाई द इंश्योर्ड टू पे एनी सम बाई वे ऑफ द इंडेमनिटी और अदरवाइज अनलेस द लाइबिलिटी वुड हैव अटेस्ट एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट अगर है तो कोई बात नहीं है, तो उसमें कवरेज है, एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं है। एनी एग्रीमेंट बाय इंश्योर्ड टू पे एनी सम बाय वे ऑफ इंडेमनिटी और अदरवाइज अनलेस सच लाइबिलिटी वुड हैव अटैच्ड इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, जो उनके साथ जो एग्रीमेंट उन्होंने किया हुआ है उसमें लाइबिलिटी के लिए। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस वही है, कार पॉलिसी जब तक खत्म नहीं होगा काम तब तक रहेगा, और जब प्रिंसिपल को हैंड ओवर कर दिया जाता है उस पीरियड तक का है। फेज्ड हैंडिंग ओवर, कुछ फेज भी हैंडिंग ओवर कर दिए जाते हैं, एक फेज बना उसको हैंड ओवर कर दिया। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, कुछ उसमें प्रॉब्लम आई, उनको डिफेक्ट आ रहे हो तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का भी इंश्योरेंस भी होता है और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को भी कवर करते हैं। सम इंश्योर्ड एंड अंडर इंश्योर्ड, इसमें सम इंश्योर्ड अंडर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है, एवरेज क्लास लगता है अगर रीइंस्टेट वैल्यू या प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से कम में वैल्यू का कोई भी मटेरियल है या कोई भी मशीनरी या कोई इक्विपमेंट है वो उसी पे रीइंस्टेट वैल्यू पे होगा। अगर उनमें पूरे मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन कास्ट का अगर वैल्यू कम लगी हुई है तो वो अंडर इंश्योरेंस में आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड इसमें है। सप्लीमेंट्री कवर्स भी हैं। सप्लीमेंट्री कवर्स कौन कौन से हैं? कंस्ट्रक्शन मशीनरी, प्लांट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट सच एज क्रेन्स, विंचेस, रिवेल्डिंग मशीन्स, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन्स, कंप्रेसर। सप्लीमेंट्री कवर इनका लिया जा सकता है जो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए या यूज़ होने वाली एक्सटर्नल मशीनरीज हैं जिनकी हेल्प ली जाती है, उसे भी सप्लीमेंट्री में इंश्योरेंस करा सकते हैं। कास्ट इंक्लूड इन क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ डेबरीज निकालने में भी जो भी कास्ट इन्वॉल्व होती है उसका भी जो ना यह सप्लीमेंट्री कवर ले सकते हैं। डैमेज टू एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड एट द साइट, जो साइट पे पड़ी हुई उनकी प्रॉपर्टी है, उनको प्रॉपर्टी है, मटेरियल है, उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड फॉर ओवर टाइम के लिए और पब्लिक हॉलीडेज में काम हो रहा है उस पे के लिए, बेल एंड एक्सप्रेस, फ्रेट एंड एयर, ये सब में जो एक्स्ट्रा है वो कवर किया, सप्लीमेंट्री कवर ले सकते हैं। लीगल लाइबिलिटी फॉर प्रॉपर्टी डैमेज आर बॉडली इंजुरी सफर्ड बाई थर्ड पार्टीज काज्ड बाई एक्सीडेंट एट द प्रोजेक्ट साइट एंड कनेक्टेड विद कंस्ट्रक्शन वर्क बीइंग कैरीड ऑन, वर्क हो रहा है तभी इनके भी लाइबिलिटी वाले भी कवर सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। दी प्रोविजन ऑफ एस्केलेशन इन वैल्यू
एस्कलेशन को आप समझें, टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है उसके ट्रेंड के हिसाब से भी आप उसको सप्लीमेंट्री में बढ़ा सकते हैं। टेम्प्रोरी वर्क का टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं हेल्प के लिए, सुविधा के लिए टेम्प्रोरी बनाए जाते हैं, उनका भी कर सकते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड एयर फ्रेट में जो एडिशनल एक्सपेंसेज आए उसका भी। एडिशनल कस्टम ड्यूटी क्योंकि मटेरियल बाहर से आता है, इंपोर्ट होता है, उन सब में जो भी ड्यूटी इन्वॉल्व में उनका है। मेंटेनेंस कवर, और अगर आपका जो भी है कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहे हैं उनको भी कवर कर सकते हैं, और ये सप्लीमेंट्री में आएंगे। मेंटेनेंस कवर को मेंटेनेंस कवर में विजिट कवर है, मेंटेनेंस कवर में एक्सटेंडेड कवर है, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा रिन्यू नहीं होता है, एक्सटेंशन लेते हैं, कार पॉलिसी में एक्सटेंशन आते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं। अब आते हैं बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन, इनका लॉस का पेमेंट कैसे होता है, जो इनका इंडेमनीफाई कैसे करते हैं। इन केस ऑफ एनी डैमेज विच कैन बी रिपेयर्ड द इंश्योरेंस लाइबिलिटी विल बी द कास्ट ऑफ रिपेयर necessary to restore the property to its condition before the occurrence of the damage less the value of the salvage value घटा करके जो उसकी रीइंस्टेट करने में खर्चे आएंगे वो उनको पे किया जाता है। इन केस एन आइटम इज ए टोटल लॉस द बेसिस ऑफ सेटलमेंट विल बी लिमिटेड टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द लॉस लेस सालेज वैल्यू, सेम सालेज वैल्यू घटा करके। ऑल डैमेज विच कैन बी रिपेयर्ड सेल बी रिपेयर्ड, जो रिपेयरेबल है उन्हें रिपेयर ही करना है। The cost of any provisional repairs carried out shall also be reimbursable, provided such repairs constitute a part of the final repairs and do not increase the cost of the total repairs expenses. वो उसी में include होने चाहिए। Upon a claim being settled, the total sum insured under the policy will stand reduced. To that extent, it is therefore the insured's own interest to reinstate the sum insured back to its original level by paying additional premium on the account of the claim for the date of the claim till the expiry of the policy. पॉलिसी एक्सपायरी होने से पहले ही जो आपने लेस सम इंश्योर्ड कर रखा है उसको बढ़ा करके उसको प्रीमियम दे करके कवर कर सकते हैं। एक्सेस इसमें है, सभी के लिए एक्सेस दिया हुआ है, सबका अलग अलग एक्सेस है। इट इज़ वेरी कॉमन ऑन वर्क साइट दैट न्यूमरस small incident takes place which cause loss or damage, claiming indemnity for each such small loss may unduly increase the administrative cost for the insurer and the insured. छोटे मोटे क्लेम के लिए वो एक्सेस के अंदर अगर आ रहे हैं उनके लिए ये बात कर रहे हैं। द इंश्योरर इन टर्न डिजायर्स दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल बी मोर लॉस प्रिवेंशन माइंडेड। आपको लॉस प्रिवेंशन माइंडेड या कॉन्ट्रैक्टर को लॉस प्रिवेंशन माइंडेड होना चाहिए, वो उसका भी एक्सेस लगाने का एक रास्ता इन्होंने बनाया, और इसी वजह वैसे लगाते भी हैं। एज पर द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन राइटिंग कार्प इंश्योरेंस सेपरेट एक्सेस अमाउंट्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर स्टोरेज एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स। स्टोरेज और कंस्ट्रक्शन के क्लेम जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं उसमें जो मटेरियल लग रहे हैं। एक्ट्स ऑफ गार्ड पेरिल्स, गार्ड के पेरिल, कुछ भी आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, इनंडेशन है। फायर क्लेम्स भी, फायर लग गई। कोलैप्स एंड वर्क्स इन वाटर, कोलैप्स हो गया। मेंटेनेंस पीरियड क्लेम्स, मेंटेनेंस पीरियड में भी कुछ क्लेम अगर आ गए हैं तो वो भी इसमें पे किए जाते हैं, कवर किए जाते हैं। कार पॉलिसी कंपोजिशन में द मटेरियल डैमेज सेक्शन कवरिंग एक्सीडेंटल फिजिकल डैमेज टू द वर्क्स एंड स्टोर्ड मटेरियल एंड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स के प्लांट के अंदर ही। एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी सेक्शन कवरिंग मटेरियल डैमेज एंड पर्सनल इंजरी। मटेरियल डैमेज और पर्सनल इंजरी का है, उसमें मटेरियल डैमेज का ही है। शेड्यूल लिस्टिंग ऑल पॉलिसी डेटा रिलेवेंट टू द टू सेक्शंस, जो भी है उनके पास शेड्यूल है, रिलेवेंट डेटा के बेस पे ही सब कुछ होगा। द जनरल कंडीशन एंड एक्सक्लूजन्स फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस पॉलिसीज, जितनी भी प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस होते हैं जनरल एक्सक्लूजन सभी में एक जैसा है, लेकिन कुछ है जो भी एक्सक्लूड है, पॉलिसी में एक्सक्लूड है तो एक्सक्लूड है। इंडोर्समेंट फॉर सिलेक्टेड सप्लीमेंट्री कवर, इंडोर्समेंट कराया जा सकता है पॉलिसी में सप्लीमेंट्री कवर के लिए, इंडोर्समेंट आता है और बढ़ा करके दे देते हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड टेक्निकल कंट्रोल, in order to assess the risk that is proposed for car insurance, the insurance information is collected through the standard proposal forms and special questionnaires relating to specific information which can vary but be more appropriate to different types of civil engineering contract.
In order to assess the risk that is proposed for car insurance, the insurance information is collected through the standard proposal form. जो proposal form हमने आपको मिलता है, कार इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वाले को मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से उसको भरता है और उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे भी असेसमेंट और टेक्निकल कंट्रोल किया जा सकता है और अंडरराइटिंग में भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये रिस्क असेसमेंट का और एक बीबीएस है जो फैक्टर्स काम करते हैं, टाल बिल्डिंग है, एयरपोर्ट वर्क है, ये इस पर भी रिस्क रहता है, ऊपर से आना जाना। और अंडरग्राउंड रिस्क भी, अंडरग्राउंड के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें भी रिस्क रहता है। पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन है, टनलिंग है, कोलैप्स है, ट्रेंचिंग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, रोड कंस्ट्रक्शन है, रिजर्वायर है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में सिंगल स्पैन के पायर्स हैं, एब्यूटमेंट्स हैं, मल्टी स्पैन पायर्स होते हैं, मल्टी आर्च्ड होते हैं, कैंटिलीवर होते हैं, सस्पेंशन है, बॉक्स गर्डर्स हैं, जो आजकल देखिए मेट्रो में सब मेट्रो पे बनते हैं और जगह पुल बनते हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट में है। वेट रिस्क भी है, वेट रिस्क मतलब गीला होने का और उनकी वजह से करजन आता है, रिवर्स लेक्स और सी से, ये सब संभव है। रेटिंग स्ट्रक्चर है, इंस्टॉलमेंट रेटिंग स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं तो ये एज मेंशन अर्लियर इन द कमेंट ऑन डी टैरिफिंग द कार प्रपोजल एंड पॉलिसी फॉर आर स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज पॉलिसी है। पहले भी बताया, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग वैल्यूज ऑफ 2500 करोड़ से ऊपर के जो है वो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस को देखना होता है और वो अगर री इंश्योरेबल है या री इंश्योरेंस होते हैं उस बेस पे उनका करते हैं, रिस्क को लेते हैं। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, प्रीमियम वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और सभी के लिए अलग अलग है। कार पॉलिसी में जो भी मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, प्लांट है, ये लगे रहते हैं। क्लेम कंट्रोल कहाँ से कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? क्लेम अंडर दिस पॉलिसी में अराइज ड्यू टू मेनी काजेस। फायर से हो सकता है, राइट से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, स्टॉर्म से हो सकता है, अर्थक्वेक से हो सकता है, एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं, मशीनरी एंड मटेरियल का में भी डैमेज आ सकते हैं एट द साइट इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन प्लांट एंड मशीनरी, जो कंस्ट्रक्शन की प्लांट और मशीनरी होती है उनमें भी। द लॉस में अकर ड्यूरिंग द स्टोरेज है, ट्रांजिट में है, स्टोरेज में टाइम में भी हो सकता है, ट्रांजिट के टाइम में हो सकता है, वेयर हाउस में स्टोर करने में हो सकता है, साइट टू प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, असेंबलिंग एंड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें भी हो सकता है। अप्रोप्रिएट क्लेम फॉर्म शुड बी यूज्ड, जो क्लेम फॉर्म में आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इफिशिएंट क्लेम कंट्रोल इट इज एसेंशियल दैट ऑल इंसिडेंट्स आर नोटिफाइड। इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, कोई बिना डिले करने के। फॉलोइंग इंस्पेक्शन सिविल इंजीनियर अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कैन मेक इफेक्टिव रिकमेंडेशन, जो वो इंजीनियर अपॉइंट करती है वही लोग अपना उसमें रिकमेंडेशन देते हैं। लॉस डैमेज रीइंस्टेट का बेस और साल्वेज डिडक्शन का बेस लगा करके प्रॉस्पेक्टस ऑफ रिकवरी मस्ट नॉट बी ओवरलुक्ड एंड इंश्योर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू एक्टिवली परसू द क्वेश्चन ऑफ रिकवरी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई प्लांट और मशीनरी है या कुछ भी इक्विपमेंट है, किसी से आपका एग्रीमेंट हुआ है, वो सप्लाई दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ सबसे पहले उससे आपको रिजोल्यूट करना है, उसके बाद भी क्लेम में जाएगा। ऑल थेफ्ट क्लेम्स रिक्वायर्स केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, इसमें पुलिस की सहायता लेकर के पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है और ये भी खुद भी इन्वेस्टिगेशन इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं। उसके बेस पे जो भी थेफ्ट के क्लेम है पे होते हैं। साल्वेज मटेरियल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, जो भी साल्वेज है वो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, नहीं तो रीयूज हो जाएगा, रीक्लेम किया जा सकता है। इंश्योरर इज नॉट लाइबल फॉर एडिशनल कास्ट इंक्लूड और अल्ट्रेशन, कोई भी मॉडिफिकेशन अल्ट्रेशन करने के लिए कुछ भी काम हो रहा है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वो नहीं क्लेम देगी। इट इज इंकम्बेंट ऑन इंश्योर टू फॉरवर्ड द इंश्योरर फोर्थ विथ द नोटिस ए क्लेम। कोई भी क्लेम थर्ड पार्टी का भी आता है या मटेरियल डैमेज के आते हैं, तुरंत उनको इन्फॉर्म करना है और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना है अपने आप। अगर कोई नोटिस आता है वो नोटिस सर्व करने हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से देखेगी। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द इंश्योर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर रीइंस्टेटिंग द सम इंश्योर्ड शुड बी sought एट द टाइम द चेक इज सेटलमेंट ऑफ द क्लेम इज फॉरवर्डेड टू हिम। द उस पर क्लेम उनको दिया जाता है स्टेटमेंट वैल्यू के बेस पे और सालवेज निकाल करके जो भी बनता है क्लेम उन्हें देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ये कार इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, रिस्क असेसमेंट करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्वे एंड लॉस असेसमेंट के लिए और इंश्योरेंस करने के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पे अपने इसको ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।